हरे कृष्णा। आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि उनकी एक्शन की वजह से हो सकता है आप दोनों की लव लाइफ में एक तूफान जैसा कुछ आप दोनों भी फील करें। क्योंकि यहाँ पे जो लड़की ने जो कोट पहना है, ये जो उसका शॉल है जो पीछे की तरफ हम देख रहे हैं, उसका कलर है रेड। और ये ऊपर की तरफ देख के इस तूफान को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही शायद उनके दिलो दिमाग में भी हो सकता है कोई कुछ बात को लेके तूफान हो सकता है, या फिर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें शायद लग रहा है कि ऐसा तूफान मच जाएगा आप दोनों की भी शायद लाइफ में। कोई ख्याल हो सकता है, कोई मोड हो सकता है जो वो लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो हो सकता है अपने फ्रेंड जोन में किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, हर किसी का ओपिनियन ले रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, इस तरह का शायद कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे सब लोग अगर इस बाउल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो रेसिपी जो है वो पता नहीं कैसी बनेगी। क्योंकि जैसे यहाँ पे है कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से शायद अपना ओपिनियन दे रहे हैं और आपके पर्सन शायद उन्हीं ओपिनियन पे गौर कर रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेनी है। नेक्स्ट है द सन। तो सन का कार्ड तो हमेशा टैरो में सबसे अच्छा ही कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों किसी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के दौर से गुजर रहे थे, तो चांसेस है कि आप दोनों को भी ये ब्राइटनेस मिल जाएगा, यानी कि क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे हमें सूरज की रोशनी में किसी और उजाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चाहे घर में हो या आउटसाइड में हो, हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है बिकॉज द लाइट ऑफ सन। तो ऐसे ही शायद कुछ क्लैरिटी आप दोनों को भी मिल सकती है। नेक्स्ट है द स्टार। मे बी आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और यूनिवर्स से भी मांगते रहते हैं उनकी विश पूरी हो इसलिए। तो जैसे यहाँ पे स्टार सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं, सुबह में वो होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते, वैसे ही शायद रात को इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है और राइट नाउ दिन के उजाले में वो इसी बात को लेके सोच रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये हैप्पीनेस चाहिए। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपके साथ एक मदरहुड के एनर्जी में भी आपको काउंट कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों की जब नेक्स्ट जनरेशन होगी तब कितना हैप्पी माहौल होगा, इस तरह की भी शायद कुछ बातें वो सोच रहे हैं। और शायद इस लेवल तक सोचने की वजह से ही हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में वो डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, लेकिन एक्शन लेने की वजह से हो सकता है कुछ घर में या आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तूफान मच जाए। इसलिए शायद सब लोगों से डिस्कशन ले रहे हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह का कुछ हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये ऑलरेडी आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग इमेजिन कर चुके हैं, जहाँ पे किड्स है, पेट्स है, सभी फैमिली मेम्बर्स है, एक अच्छा घर है और कंप्लीट हैप्पीनेस है। तो वैसा ही हैप्पीनेस वो चाहते हैं और शायद इसीलिए ये सन कार्ड में हमने देखा कि प्रेगनेंसी को लेके भी शायद कुछ सोच रहे, अगर आप कोई फेमिनाइन पर्सन है तो। कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो आपके साथ इनका भले ही कोई रोमांटिक कनेक्शन है, यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं,
लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन है वो सोल लेवल तक आपके साथ फील करते हैं, यानी कि जैसे यूनिवर्स से ऊपर से मिला हुआ कोई ब्लेसिंग कि जो सिर्फ दिल ही फील कर सकता है। ये किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं कि किसी को देखते ही हमें कुछ महसूस होता है कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए है, ऐसा कुछ वो फील कर रहे हैं और उसी कनेक्शन को लेके वो सोच रहे हैं। पैशनेट, तो ऑलरेडी हमने देखा कि वैंड्स के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो पैशन तो है ही इनके दिल में आपके लिए, और शायद इसी पैशनेट नेचर की वजह से ही वो आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। नेक्स्ट है फन, तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा उन्हें तभी फील होता है जब वो आपके साथ कुछ बातें, कुछ लम्हे जी लेते हैं, या फिर कुछ मोमेंट आप दोनों साथ में शेयर करते हैं। तो उन्हीं लम्हों को याद करके या फिर उन लम्हों को इमेजिन करके उन्हें थोड़ा सुकून भी मिल रहा है और एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में है। मतलब उन्हें लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी फन है, विदाउट यू लोनलीनेस ही है। लव ब्लॉसमिंग, तो राइट नाउ उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं, यानी कि अपनी धुन में खोए हुए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम किसी के बारे में जब सच्चे दिल से सोचते रहते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी दिल महसूस करता है, वैसी एनर्जी में है। और शायद अपने आप मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ा सा दिल से बातें कर रहे हैं, खुद के दिल को समझाने की कोशिश करें कि हाँ मुझे पता है तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो या क्यों सोचती हो, मैं भी वही सेम लेवल का कनेक्शन फील करती हूँ या करता हूँ। फाइटिंग फॉर अटेंशन, तो शायद वो आपके तरफ से थोड़ा अटेंशन पाना चाहते हैं, और उस अटेंशन पाने के लिए अगर उन्हें एक छोटी मोटी फाइट भी आपके साथ करनी पड़े तो भी शायद वो करने का कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब झूठ मूठ का कोई झगड़ा कि जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि हाँ आप भी सच में उनके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, तो ऑलरेडी हमने देखा कि ब्लॉसमिंग ऑफ लव है। तो आपके प्यार के जज्बात तो इनके दिलो दिमाग में कई सारे एक साथ उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके दिल के अंदर ये तूफान सा मचा हुआ हो सकता है। लेकिन ये ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लव की वजह से। जो प्यार की एनर्जी है उसको शायद अभी नहीं कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि पैशनेट भी है और साथ ही साथ प्यार भी है। और ये अकेलापन वो तब तक महसूस करेंगे जब तक आप उनके साथ नहीं होंगे। बोर्डम, तो शायद लोनलीनेस की वजह से थोड़ा सा बोर्डम भी फील हो रहा है, और इसीलिए ये फ़न चाहते हैं ज़िंदगी में। और ये फ़न वो तभी फील करेंगे जब आप उनके साथ होंगी या होंगे, और शायद इसीलिए कुछ एक्शन लेने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार चल रहा है कि कहीं एक्शन के कुछ अलग परिणाम ना भुगतने पड़े आपको या उनको। शायद इसीलिए फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर फ़ोन पे भी किसी से कुछ गिव एंड टेक चल रहा है रिगार्डिंग ओपिनियन। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।